हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में यूनिट 2 हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक का यूनिट 2 करेंगे, द सरप्लस अप्रोच एंड द राइज ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। यूनिट फर्स्ट की वीडियो अपलोड हो गई थी और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। What is the surplus approach? The surplus approach is about what happened to the extra output that remains after society produce enough to meet the worker basic need. मतलब सरप्लस का मतलब होता है जब प्रोडक्शन होने के बाद कुछ बचा हुआ प्रोडक्ट या आउटपुट होता है तो उसका क्या होता है, ये कौन ले जाता है, कैसे डिवाइड होता है। In the terms when production happens, a part of it is used to pay the workers, मतलब wages. Whatever is left over is called the surplus. This surplus becomes the base for profit, rent, investment, growth, and also inequality. It also decides how income is distributed among different classes, laborers, capitalists, and landlords. मतलब जब सोसाइटी कुछ प्रोड्यूस करती है तो उसका एक पार्ट वर्कर की ज़रूरत पूरी करने में चला जाता है, ये वेजेस होते हैं। सेकंड पॉइंट, जो एक्स्ट्रा बचा उसको सरप्लस कहते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट जो बच जाता है उसको सरप्लस कहते हैं। थर्ड पॉइंट, ये सरप्लस ही सिस्टम की ग्रोथ, प्रॉफिट और इनइक्वालिटी का बेस होता है। फोर्थ, ये डिसाइड करता है कि इनकम किस क्लास को मिलेगी, काम करने वाले को या कैपिटल को या लैंड रखने वाले को। सेकंड, एडम स्मिथ 1723 to 1719, फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। एडम स्मिथ को फादर भी बोला जाता था पॉलिटिकल इकोनॉमी का। इनकी बुक थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो इन्होंने 1776 में लिखी थी। इनके मेन आइडियाज़ क्या थे वो हम देख लेते हैं। इन फर्स्ट है इनका मेन आइडिया इनविजिबल हैंड, एवरी इंडिविजुअल वर्कर फॉर देयर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब हर आदमी अपने फ़ायदे के लिए काम करता है, बट इन डूइंग सो दे अननोइंगली हेल्प सोसाइटी एज अ होल, पर उसका रिजल्ट सोसाइटी के लिए भी अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेसमैन ट्राइज टू अर्न प्रॉफिट बाय ऑफरिंग गुड प्रोडक्ट्स विच बेनिफिट्स द कस्टमर्स टू। जैसे एक व्यापारी पैसे कमाने के लिए अच्छा माल बनाता है जिसका फ़ायदा कस्टमर को भी होता है। अब इनका सेकेंड आइडिया देखते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर। तो देखते हैं क्या कहते हैं। व्हेन वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, मतलब जब काम छोटी छोटी टास्क में डिवाइड होता है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल, लाइक इन अ फैक्ट्री वन पर्सन टाइटन्स स्क्रू अनदर पेंट्स, दिस इंक्रीजेस एफिशिएंसी, मतलब जैसे कि एक फैक्ट्री में एक आदमी बस स्क्रू टाइट करे, दूसरा पेंट करे, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। थर्ड, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। अकॉर्डिंग टू स्मिथ, लेबर इज़ द सोर्स ऑफ वैल्यू। एडम स्मिथ ने कहा जो भी चीज़ बनती है उसकी वैल्यू का असली बेस होता है लेबर। द मोर लेबर इज़ यूज्ड द मोर वैल्यूएबल द गुड बिकम्स, जितनी ज़्यादा लेबर लगेगी चीज़ उतनी महंगी होगी। अब इनका फोर्थ आइडिया देखते हैं, ग्रोथ मॉडल। स्मिथ बिलीव दैट इफ़ पीपल हैव सेव द इन्वेस्ट कैपिटल विल ऑक्यूमुलेट। स्मिथ ने कहा है कि अगर लोग पैसा बचाएं और इन्वेस्ट करें तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। दिस लीड्स टू मोर डिवीजन ऑफ लेबर, हायर प्रोडक्शन, मोर नेशनल वेल्थ, मतलब इन्वेस्टमेंट होगी, डिवीज़न ऑफ लेबर, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और वेल्थ भी ज़्यादा होगी। चलिए अब देखते हैं, डेविड रिकार्डो 1772 to 1823, एक्सपर्ट ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जो डेविड रिकार्डो थे वो एक्सपर्ट थे इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब स्पेशलिस्ट थे डिस्ट्रीब्यूशन के। इनकी बुक जो थी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एक्ट एंड टैक्सेशन, 1817 में इन्होंने बुक लिखी थी। ये इनके बुक्स के नेम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये मेन है। चलिए अब इनके मेन आइडियाज़ देखते हैं। थ्योरी ऑफ रेंट।
डिफरेंट लैंड्स हैव डिफरेंट फर्टिलिटी लेवल, मतलब लैंड की क्वालिटी अलग अलग होती है। अच्छी लैंड पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। द मोर फर्टाइल द लैंड द हायर द रेंट, अच्छी लैंड का रेंट ज़्यादा होता है। रेंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बेस्ट लैंड एंड द एवरेज लैंड, रेंट बेस्ट और एवरेज लैंड के बीच का डिफरेंस होता है। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, रिकार्डो इम्प्रूव्स स्मिथ्स लेबर थ्योरी, रिकार्डो ने स्मिथ के लेबर थ्योरी को और रिफाइन करा। He said value depends not only on the labor but also on the capital used, tools, time, etc. मतलब उन्होंने बोला है कि वैल्यू सिर्फ लेबर पे नहीं, लेबर और कैपिटल दोनों पर डिपेंड करती है। थर्ड है कंपैरेटिव एडवांटेज, अ कंट्री शुड प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट गुड्स इन विच इट हैज़ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हर कंट्री को वही माल बनाना चाहिए, वही प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिसमें उसका कॉस्ट कम हो। Even if one country is better at producing everything, trade can still benefit both. अगर दो देश ट्रेड करें तो दोनों को फ़ायदा हो सकता है, इवन अगर एक हर चीज़ में बेटर हो। फोर्थ पॉइंट है इनका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, रिकार्डो फोकस्ड ऑन हु गेट्स हाउ मच ऑफ द सरप्लस, वर्कर वेजेस, लैंडलॉर्ड रेंट्स, कैपिटलिस्ट प्रॉफिट। As rent increases, capitalist profit fall. This can slow down economic growth. जैसे जैसे रेंट बढ़ता है, लैंडलॉर्ड ज़्यादा कमाते हैं, वैसे वैसे कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट गिरता है और इकोनॉमी स्लो हो जाती है। चलिए अब 4 देखते हैं, कार्ल मार्क्स 1883, क्रिटिक ऑफ कैपिटलिस्ट। फेमस वर्क इनका था 10 कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इनके मेन आइडियाज़ देखते हैं। हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म, सोसाइटी प्रोग्रेस इज शेप्ड बाय इट्स इकोनॉमिक बेस, नॉट जस्ट आइडिया और कल्चर। सोसाइटी का डेवलप मटेरियल कंडीशन पे होता है। इकोनॉमिक कंडीशन एंड मटेरियल फैक्टर्स ड्राइव हिस्ट्री, आइडियाज़ नहीं बल्कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सोसाइटी को शेप करता है। सेकेंड, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, लाइक स्मिथ एंड रिकार्डो, मार्क्स ऑल्सो सेड लेबर क्रिएट्स वैल्यू। मार्क्स ने भी लेबर को वैल्यू का बेस माना है, बट ही फोकस्ड मोर ऑन हाउ वर्कर्स आर नॉट पेड फॉर द फुल वैल्यू ऑफ देयर वर्क, पर उसने एम्फेसाइज किया कि लेबर को उसका पूरा कंपेंशन नहीं मिलता। थर्ड देखते हैं इनका आइडिया, सरप्लस वैल्यू, वर्कर वर्क फॉर 8 आवर, देयर कॉस्ट ऑफ लिविंग में ओनली रिक्वायर 4 आवर्स ऑफ वेजेस, मतलब वर्कर्स 8 घंटे में काम करता है, उसका खुद का एक्सपेंसेस सिर्फ 4 घंटे का काम से कवर होता है। द रिमेनिंग 4 आवर्स ऑफ वर्क गो टू द कैपिटलिस्ट एज प्रॉफिट, दिस इज़ सरप्लस वैल्यू। बाकी 4 घंटे काम कैपिटलिस्ट के लिए किया जाता है, यही सरप्लस वैल्यू है। फोर्थ, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, इन कैपिटलिस्ट सिस्टम वर्कर आर एक्सप्लॉयटेड, दे डोंट गेट पेड अकॉर्डिंग टू द रियल वैल्यू दे प्रोड्यूस। कैपिटलिस्ट सिस्टम में वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण क्या होता है, उन्हें उतना पैसा नहीं मिलता जितना उनकी मेहनत का वर्थ होता है, मतलब जितनी वो मेहनत करते हैं उनको उतना पैसा नहीं मिलता। क्लास स्ट्रगल, फिफ्थ है क्लास स्ट्रगल, हिस्ट्री इज अ स्टोरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लासेस, ऑपरेस्ड वर्सेस ऑपरेसर्स। इन कैपिटलिज्म दिस इज वर्कर वर्सेस कैपिटलिस्ट। तो मार्क्स के लिए पूरा हिस्ट्री का बेस होता है क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ऑपरेस्ड क्लास मतलब मजदूर वर्सेस ऑपरेसर मतलब कैपिटलिस्ट। Falling rate of profit. Over time, capitalists invest more in machines, but profit rates keep falling, making capitalism unstable. Marx believed capitalism will eventually collapse. टाइम के साथ कैपिटलिस्ट मशीन पे ज़्यादा पैसा लगता है पर प्रॉफिट रेट गिरता रहता है, सिस्टम अनस्टेबल होता है, कैपिटलिज्म कोलैप्स करता है। अब फिफ्थ है मार्क्स, फिफ्थ डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ सोसाइटी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो ये कार्ल मार्क्स की स्टेजेस देखते हैं, जो 5 स्टेजेस इन्होंने हमें बताई थी। फर्स्ट है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, ऑल रिसोर्सेज वर शेयर्ड
नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब सब कुछ शेयर होगा, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। सेकंड, स्लेवरी, पावरफुल पीपल मेड अदर देयर स्लेव्स, प्रोडक्शन वॉज डन थ्रू द फोर्स्ड लेबर। पावर वाले लोग ने वीकर लोगों पर को स्लेव बनाया, प्रोडक्शन स्लेव्स के ज़रिए होता था। फ्यूडलिज्म, किंग एंड लैंडलॉर्ड्स कंट्रोल लैंड एंड पीसेंट। सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन लैंड ओनरशिप, मतलब किंग्स और लैंडलॉर्ड ने पीसेंट से काम लिया, लैंड के बेसिस पे पावर थी। फोर्थ है कैपिटलिज्म, प्राइवेट ओनरशिप, कंपटीशन, प्रॉफिट मोटिव, वर्कर्स आर पेड लेस देन द वैल्यू दे क्रिएट। इंडस्ट्री और ट्रेड का कंट्रोल प्राइवेट हैंड में होता था, वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन होता था और प्रॉफिट ही सब कुछ होता था। अब फिफ्थ और लास्ट स्टेज देखते हैं, सोशलिज्म और कम्युनिज्म, मतलब इसको कम्युनिज्म भी बोला जाता है और सोशलिज्म भी कहते हैं। वर्कर टेक कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन, नो क्लास और एक्सप्लॉयटेशन, इक्वल सोसाइटी। वर्किंग क्लास पावर में आएगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है, क्लासेस फेयर सोसाइटी होती हैं। अब है कंपैरिजन एडम स्मिथ वर्सेस डेविड रिकार्डो वर्सेस कार्ल मार्क्स। तो ये आपकी टेबल है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप एज इट इज़ टेबल बना के आ सकते हैं एग्ज़ाम में, फिर उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। चलिए अब 7 देखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लुक्ड एट द इकोनॉमी एज अ होल, नॉट जस्ट इंडिविजुअल और फर्म। They studied total production output, how income is shared between worker, landlord and capitalist, how economic grows over time, impact of trade on national income. This macroeconomic view laid the foundation for modern economy. मतलब आप समझते हैं इसको, ये थिंकर इकोनॉमी को पूरी सोसाइटी के स्केल पे समझने की कोशिश करते हैं। इनके जो मेन की फोकस थे वो टोटल प्रोडक्शन पे था, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड के इफेक्ट। ये सब चीज़ें आज की मॉडर्न इकोनॉमी में भी रेलेवेंट हैं, बस लैंग्वेज और टूल्स नए हो गए हैं। चलिए अब देखते हैं क्लासिकल व्यूज़ ऑन वैल्यू, प्राइस, मनी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, अब हम क्लासिकल व्यू देखेंगे वैल्यू पे, प्राइस पे, मनी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेड पर। तो वैल्यू जो होती है वो लेबर से बनती है, जो प्राइस होता है वो सप्लाई, डिमांड और वैल्यू दोनों से डिसाइड होती है। मनी एक्सचेंज का टूल, रियल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, वेजेस मतलब वर्कर्स, रेंट मतलब लैंडलॉर्ड्स, प्रॉफिट मतलब कैपिटलिस्ट। ट्रेड कंपैरेटिव एडवांटेज से सबको फ़ायदा होता है, ऐसा रिकार्डोस की थ्योरी में है। चलिए अब पढ़ते हैं ग्रोथ इन क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी। एडम स्मिथ ने कहा है कि ग्रोथ कम्स फ्रॉम कैपिटल अक्यूमुलेशन, मोर इन्वेस्टमेंट, डिवीजन ऑफ लेबर, मोर प्रोडक्टिविटी, मोर आउटपुट, ग्रोथ। फ्री मार्केट हेल्प एफिशिएंट रिसोर्स यूज़। जब लोग पैसे, अब इसको समझते हैं, जब लोग पैसे को सेव करके इन्वेस्ट करते हैं तो इकोनॉमी ग्रोथ करती है। सेकंड, इन्वेस्टमेंट से मशीन खरीदी जाती है, काम डिवाइड होता है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर, काम तेज़ी से होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है और देश की जो इकोनॉमी होती है वो बढ़ती है, देश अमीर बनता है। और स्मिथ के लिए ग्रोथ का मतलब होता है सबका फ़ायदा मार्केट से। डेविड रिकार्डो पर वो देखते हैं, ग्रोथ लिमिटेड ड्यू टू लो डिमिनिशिंग रिटर्न इन एग्रीकल्चर, एज पॉपुलेशन ग्रोज लैंडलॉर्ड बिकम स्कार्स, रेंट इंक्रीजेज, प्रॉफिट डिक्लाइंस, ग्रोथ स्लोज डाउन। मतलब रिकार्डो बोलते हैं जैसे कि ज़मीन की क्वालिटी लिमिटेड होती है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है अच्छी लैंड पे प्रेशर बढ़ता है, रेंट बढ़ने लगते हैं, कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट कम होने लगता है और जब प्रॉफिट घटने लगे तो इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, ग्रोथ स्लो हो जाती है। अब कार्ल मार्क्स का देखते हैं, ग्रोथ अंडर कैपिटलिज्म इज़ बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। सेकेंड, प्रॉफिट रीइन्वेस्टेड, मोर मशीन लेस लेबर और ग्रोथ कंटिन्यूज। थर्ड, बट लीड्स टू क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट, फॉलिंग प्रॉफिट और सिस्टम कोलैप्स। चलिए अब समझते हैं, मार्क्स कहते हैं कैपिटलिस्ट मतलब वर्कर से ज़्यादा काम करवा के प्रॉफिट कमाते हैं, यही सरप्लस वैल्यू होती है। वो प्रॉफिट को मशीन में लगाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है और ग्रोथ होती है। लेकिन इस सिस्टम में
क्राइसिस आते हैं, जॉब्स कम हो जाती हैं, प्रॉफिट गिरता है, सिस्टम टूटने लगता है। और लास्ट पॉइंट में मार्क्स ने बोला है कि कैपिटलिस्ट ग्रोथ टेम्परेरी होती है और एंड में सिस्टम ख़त्म हो जाता है। चलिए अब पढ़ते हैं ट्रेड इन क्लासिकल इकोनॉमी। ट्रेड क्या होता है? व्यापार। चलिए अब व्यापार को देखते हैं क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी में। चलिए एडम स्मिथ, countries should specialize in good they can produce more efficiently than others. Second, leads to mutual gains from trade. हर देश को वही प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिसमें वो सबसे एफिशिएंट हो। जैसे अगर भारत को कॉटन अच्छा प्रोड्यूस करना आता है, जापान को इलेक्ट्रॉनिक्स, तो दोनों अपने अपने बेस्ट चीज़ें बनाएं और ट्रेड करें, इसमें दोनों को फ़ायदा होगा। अब डेविड रिकार्डो देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। इवन इफ अ कंट्री इज़ बेटर एट एवरीथिंग इट शुड स्पेशलाइज इन गुड इट कैन प्रोड्यूस एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ट्रेड अलाउज बोथ कंट्रीज टू बेनिफिट इवन विथ अनइक्वल कैपेबिलिटीज़। रिकार्डो कहते हैं कि एक देश अगर हर चीज़ में बेस्ट है तब भी ट्रेड फ़ायदेमंद हो सकता है। हर देश को वही प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें उसका नुकसान कम हो और कम कॉस्ट लगती हो, इससे दोनों देश को फ़ायदा मिलता है। हम देखते हैं कार्ल मार्क्स, ट्रेड अंडर कैपिटलिज्म स्प्रेड्स एक्सप्लॉयटेशन ग्लोबली, कैपिटलिस्ट कंट्रीज एक्सट्रैक्ट सरप्लस फ्रॉम पुअर नेशन, ट्रेड बेनिफिट्स कैपिटलिस्ट नेट वर्कर। मार्क्स कहते हैं कैपिटलिस्ट देश ट्रेड के नाम पे गरीब देशों का शोषण करते हैं। ट्रेड का फ़ायदा सिर्फ रिच लोगों को होता है, मजदूर या गरीब देश सफ़र करते हैं, इसलिए मार्क्स ट्रेड को इनजस्टिस मानता है। तो थैंक्स फॉर द टुडेज़ वीडियोस। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से लिंक ले लीजिएगा। और यूनिट 1 की वीडियो अपलोडेड है, बाकी यूनिट्स की जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी।